World News Headquarters। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। सियासत में टाइगर तन्हा नहीं छोड़ेंगे। पाक फौज सबसे आगे। और कराची महंगाई माफिया के रहमो करम पर। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सेवन में वाक़े मंचर झील में पानी का दबाव बढ़ गया है, जिसके बाद झील के अतराफ आबादियों में खौफ व हिरास फैल गया है। मुल्क आबादी की नकल मकानी शुरू हो चुकी है। 5 यूनियन काउंसिलों की आबादी की नकल मकानी के लिए ट्रांसपोर्ट भी पहुंचा दी गई है। पानी की सतह RL 123 से भी तजावुज़ कर चुकी है। नहर के दरवाज़ों के ऊपर से पानी बाहर गिरने लगा है। हवा का दबाव भी बढ़ गया है। इंतज़ामिया ने दरवाजे टूटने का खदशा ज़ाहिर करते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। सेवरेज और सैलाब का पानी मुसलसल मंचर झील में दाखिल हो रहा था, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। आपको बता रहे हैं सेवन में वाक़े मंचर झील में पानी का दबाव बढ़ गया है, जिसके बाद झील के अतराफ आबादियों में खौफ व हिरास फैल गया है। मुल्क आबादी की नकल मकानी का काम शुरू हो चुका है। 5 यूनियन काउंसिल की आबादी की नकल मकानी के लिए ट्रांसपोर्ट भी पहुंचा दी गई है। पानी की सतह RL 123 से भी तजावुज़ कर चुकी है। नहर के दरवाज़ों के ऊपर से पानी बाहर गिरने लगा है। हवा का दबाव भी बढ़ गया है। इंतज़ामिया ने दरवाजे टूटने का खदशा ज़ाहिर करते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मुल्क में इंसाफ के लिए कानून की हुक्मरानी ज़रूरी है। हमें मिलकर इंसाफ का इनकलाब लाना होगा। जब तक बड़े डाकुओं को कानून के नीचे नहीं ले आते, मुल्क नहीं बच सकता। चेयरमैन PTI इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। बहावलपुर में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क पर माफियाज का राज है। मुल्क में साजिश के तहत डाकुओं को मुसल्लत किया गया। चीनी माफिया महंगाई करके अरबों रुपए कमाते हैं। अगर इंसाफ कायम हो गया तो मुल्क का निज़ाम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अगर हम इस मुल्क के अंदर इंसाफ कायम कर दें, और इंसाफ का मतलब ये होता है ताकतवर और कमजोर उनके लिए एक कानून बन जाए। जब तक हम ताकतवर डाकुओं को कानून के नीचे नहीं लेके आते, ये भूल जाएं कि कोई भी इस मुल्क को ऊपर उठा सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी कौम इस चीज को समझे। क्योंकि छोटा चोर कितनी चोरी कर लेगा? जितने भी आपके चोर बैठे हुए ना, पता नहीं 70,000 में से कितनों ने चोरी की हुई है, उन सारों का पैसा आप इकट्ठा कर दें तो एक शहबाज शरीफ एंड सन्स करप्शन लिमिटेड कंपनी, जिन्होंने एक खांचा मारा है, वो 16 अरब का जो इनका FIA का केस है, वो सारे चोरों के से ज्यादा पैसा। जो बड़े बड़े शुगर माफिया टाइप कार्टेल्स जो चीनी महंगी करके अरबों रुपए का नफा कमाते हैं, लोगों की कमर तोड़ के महंगाई कर, इसके लिए हम सबको इकट्ठे होके इंशाअल्लाह एक इंसाफ का इनकलाब लेके आना। मनफी हरबे इस्तेमाल करने वालों को खबरदार करता हूँ कि दीवार से लगाया गया तो कॉर्नर टाइगर बन सकता हूँ। चेयरमैन PTI इमरान खान की वार्निंग। बहावलपुर जलसे में अवामी समंदर से खिताब करते हुए कहा कि अब भी वक्त है, साफ और शफाफ इलेक्शन कराओ, अपने आप को भी बचाओ और मुल्क को भी बचाओ। एक कॉल दूंगा और तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। चोरों का टोला मुल्क को अंधेरों में लेकर जा रहा है। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई कर दी। जब तक बड़े डाकू कानून के कटहरे में नहीं आएंगे, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम का वाहिद हल फौरी इंतखाबात हैं। कौम का ज़मीर जाग चुका है। अब लोटों के दिन ख़त्म हो गए। मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ अली जरदारी है। साबित करूँगा कि जरदारी माफिया के ख़िलाफ़ सिंध के आवाम भी मेरे साथ हैं। मरियम कहती थी कि उनकी किसी जगह कोई जायदाद नहीं, उसका नाम एहसास प्रोग्राम में डाल देना चाहिए, क्योंकि उस बेचारी के पास कुछ भी नहीं। 3 स्टूजेस ने बैरूनी ताकतों से मिलकर हमारी हुकूमत गिराई। के पीछे हट जाएंगे। मैं सिर्फ अपने मुल्क की खातिर, मैं कोई वो हरकत नहीं कर रहा जिससे मेरे मुल्क को नुकसान हो, लेकिन मेरी अगर आपने दीवार के साथ मेरी कमर लगा दी तो याद रखें कि मैं कॉर्नर टाइगर बन सकता। मुल्क की जो माइशत है वो सुकड़ रही है, कर्जे बढ़ रहे हैं। मेरे पाकिस्तानी प्यार हो जाओ, इसका सिर्फ एक तरीका है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। एक कॉल दूंगा और इस्लामाबाद में तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बहावलपुर यहाँ तो एक बहुत बड़ा मूंछों वाला लोटा है, 3.5 साल हुकूमत में बैठ के अयाशी करता है और फिर लोटे का मुंह उधर चला जाता है। मेरे से वादा करो कि आपने इस लोटे को किसी सूरत जीतने नहीं
दिन खत्म हो गए। तो पाकिस्तानियों, मैं जो आज आपके पास आया हूँ, मैं आपको तैयार करवा रहा हूँ हकीकी आजादी की तारीख के लिए। आज पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जो 4 महीने में हुई है। सबसे खौफनाक शक्ल और मुल्क की बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी एक ये। मरियम बेचारी तो कह रही मैं तो पाकिस्तान छोड़े, दुनिया में मेरे पास कुछ नहीं है। सदके जाऊं, एहसास प्रोग्राम में डाल देता हूं मरियम को, बेचारी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बेचारी 2 वक्त तक खाना नहीं खा सकती। 3 स्टूडेंट्स ने पूरी मिलके अंदरूनी और बैरूनी ताकतों से मिलके इन्होंने साजिश करके हमारी हुकूमत हराई। आपने देख ही लिया चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को, जूते देखते बोलने शुरू कर देता है, ऊंट देखते तो खास बोलने शुरू कर देता है। डीजल का काम क्या है कि इस इस्लाम को इस्तेमाल करो अपनी सियासत चमकाने के लिए और पैसा बनाने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद में पावर शो के लिए तैयार है। इकबाल स्टेडियम में जलसे की तैयारियां जारी हैं। स्टेज बन गया, पार्टी परचमों की बहार। चेयरमैन पीटीआई खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे, कप्तान करेंगे जलसे में बड़ा ऐलान। अवाम को जलसे में भरपूर शिरकत की दावत भी दे दी। वीडियो पैगाम में कहा कि इंशाअल्लाह इकबाल स्टेडियम में बड़ा जलसा होगा, फैसलाबाद में करें। इतवार शाम को 5 बजे इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद। इंशाअल्लाह कल आपके साथ एक गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी, जलसा होगा जिसमें पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की मैं आपसे बात करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप भरपूर तरीके से शिरकत करें इस जलसे में और इंशाअल्लाह जो बाकी बातचीत कल आपसे होगी। खबरों में आगे देखिए, तन्हा मुकाबला नहीं कर सकते। और सबसे आगे फौजी जवान। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का रुझान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, इमदादी और बहाली के काम का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रिलीफ और बहाली के लिए काम किया जाएगा। रुझान में डैम बहुत ज़रूरी हैं, डैम बने होते तो आज इतना नुकसान नहीं होता। पूरी कौम से कहता हूँ सैलाब मुतासरीन मुश्किल में हैं, उनकी मदद करें, मुतासरा इलाकों में जाएँ, लोगों की ज़रूरियात बताएँ, मच्छरदानियाँ फराहम की जाएँ। सैलाब बड़ा चैलेंज है, मिलकर मुश्किल से निपटेंगे। पानी उतरने के बाद गंदम की फसल जरखेज़ होगी। मिनिस्टर पंजाब को जाते साथ ही इसके ऊपर बात करूंगा कि यहाँ और मदद की जाए। पहले तो असेस किया जाए डैमेज कितना है, कितने घर गिरे हैं, कितने मवेशी इस वक्त लोगों के इसी सैलाब में गए हैं और कितनी फसलें तबाह हुई, फिर उसी के मुताबिक ही फिर इमदाद की जाएगी। हमारी कोशिश है कि बलूचिस्तान में भी इमदाद करें, हम सिंध में भी करें जिधर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। पब्लिक का नुमाइंदा होता है, मुश्किल वक्त के ऊपर लोग उसकी तरफ देखते हैं। तो मैं अपने सारे नुमाइंदों की और आए हुए सारी मेरी टीम यहीं है, मैं ख़ास तौर पे आपके ऊपर ये करूँगा कि आप मुसलसल इलाकों के अंदर रहें। बहुत बड़ा इलाका पानी के नीचे है। एक तरह ये है कि इंशाल्लाह जब ये पानी उतरेगा तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब गंदम लोग अपनी फसल उगाएंगे तो इंशाल्लाह गंदम जो इंतज़ार करनी पड़ेगी अगली अप्रैल तक, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त होगी। एक तो ये फ़ायदा है और ये नुकसान ये है कि अभी मुश्किल वक्त, ये जो वक्त है ये लोगों के ऊपर सही मुश्किल का वक्त आया हुआ है और इसमें हम सब मिलके अब पूरी उन लोगों की मदद करें जो इसमें मुतासर हुए हैं। सैलाब से बलूचिस्तान सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बिजली के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुतासर जगह पर बिजली की फराहमी यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियार और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने दिन रात मेहनत करके बिजली की बहाली को यकीनी बनाया। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया कि सैलाब से मुतासर शाहराहों और पुलों की तामीर और बहाली का काम तेज़ी से जारी है। पहली तरजीह मुल्क के तमाम हिस्सों का राब्ता बहाल करना था। चेयरमैन NHA खुर्रम आगा, DG FWO मेजर जनरल कमाल असफर और उनकी टीम्स लायके तहसीन है कि कलील मुद्दत में तमाम बड़ी शाहराहें बशमूल कराकरम हाईवे ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए।
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ نیشنل فلڈ رسپانس کوارڈینیشن سینٹر میں سیلاب کی صورتحال پر پہلا باضابطہ اجلاس. وفاقی وزیر احسن اقبال، ڈی جی آئی ایس پی آر کی شرکت، چیئرمین این ڈی اے میں سمیت دیگر حکام بھی موجود تھے. احسن اقبال کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے چیلنجز کا سامنا ہے. موجودہ تباہی وسائل سے بہت بڑی ہے. سیلاب سے 10 لاکھ سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا. حکومت اور ادارے اس آفت کا تنہا مقابلہ نہیں کر سکتے. آفت سے نمٹنے کے لیے پوری قوم کی مدد کی ضرورت ہے. سیلاب ہمیں درس دے گیا کہ غلطیاں سدھاریں، ندی نالوں پر تجاوزات قائم نہ کریں. اس کے نتیجے میں تقریباً 33 ملین 3 کروڑ 30 لاکھ کے قریب آبادی متاثر ہوئی ہے. اس کا سکیل، اس کا سائز، حکومت، سرکاری مشینری، ہمارے وسائل کے مقابلے میں بہت بڑا ہے. یہ سمجھیں کہ حکومت تنہا مقابلہ کر لے گی، حکومت کا کوئی ادارہ تنہا مقابلہ کر لے گا، کوئی صوبائی حکومت تنہا مقابلہ کر لے گی، ہماری مسلح افواج تنہا مقابلہ کر لیں گی، تو یہ ممکن نہیں ہے. 1 ملین سے زیادہ گھروں کو ڈیمیج کیا ہے. تقریباً اس وقت ہماری جو سڑکیں ہیں وہ 5000 کلومیٹر کے قریب ڈسٹربڈ ہیں. اور اگر ہم صوبہ بلوچستان میں دیکھیں تو یہاں پر بھی بہت وسیع پیمانے کے اوپر کنیکٹیوٹی متاثر ہوئی ہے. ہزاروں ایکڑ اراضی ہے جو سمندر کا نظارہ پیش کر رہی ہے، اور کراپس کو کافی نقصان پہنچا، لائف سٹاک کو نقصان پہنچا. یہاں پر بھی تیزی کے ساتھ ریکوری کے اوپر کام ہو رہا ہے. مشکل وقت میں سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. ملک بھر میں 147 ریلیف کیمپ قائم کیے گئے. متاثرین کو کثیر تعداد میں ٹینٹ اور ادویات فراہم کی گئیں. ڈی جی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ پاک فوج سیلاب متاثرہ علاقوں میں 2 ماہ سے دن رات مصروف عمل ہے. فوج پاکستان متاثرین کی مدد کے لیے کوشاں ہے. جوانوں نے جان خطرے میں ڈال کر امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا. بلوچستان میں فوجی افسران اور جوان ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہوئے. پاک فوج کا سیلاب متاثرین سے سارے یکجہتی یوم دفاع کے مرکزی تقریب مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا. ایک سپاہی اور آفیسر اسے ڈیوٹی کی بجائے ایک مقدس فریضہ سمجھ کر سر انجام دے رہا ہے. مشکل کی اس گھڑی میں ہم عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور چاہے اس کے لیے کتنا ہی وقت اور کتنی ہی کوشش درکار ہو. دوست ممالک کی لیڈرشپ بھی آرمی چیف سے مسلسل رابطے میں ہے تاکہ سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کے لیے اقدامات کیے جا سکیں. آرمی کی سطح پر کمانڈر آرمی ایئر ڈیفنس کمانڈ کی سربراہی میں ایک آرمی فلڈ ریلیف اینڈ کوارڈینیشن سینٹر قائم کیا گیا. آرمی ایویشن کی اب تک 276 ہیلی کاپٹر سارٹیز مختلف علاقوں میں آپریٹ کی گئی، اور خراب موسم اور دیگر چیلنجز کے باوجود آرمی ایویشن، پی ایف اور نیوی کے پائلٹس نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر نہ صرف لوگوں کو ریسکیو کیا بلکہ ان تک ضروری ریلیف آئٹمز کی دستیابی کو بھی یقینی بنایا ہے. یہی وہ جذبہ تھا جس کے تحت لیفٹیننٹ جنرل فیاض علی، میجر امجد حنیف، بریگیڈیئر محمد خالد، میجر سعید احمد، میجر طلحہ اور نائک مدثر فیاض اپنے عوام کی خدمت کرتے ہوئے ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں انہوں نے شہادت نوش کی. پاکستان آرمی نے موجودہ صورتحال کے پیش نظر اور سیلاب متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے جی ایچ کیو میں ہونے والی یوم دفاع کی مرکزی تقریب مؤخر کر دی ہے. سیلاب ہو یا طوفان، عوام کی خدمت میں سب سے آگے فوجی جوان. ملک کے سیلاب زدہ علاقوں میں افواج پاکستان کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں. بحری اور فضائی فوج ایک بار پھر میدان عمل میں سب سے آگے ہے. ملک کے کونے کونے میں فوجی جوان مستعد ہیں. متاثرین بھی وطن کے جانباز سپوتوں کو درمیان پا کر غم بھلا بیٹھے. ملک بھر میں پاکستان کی مسلح افواج کے جوان افسران کی ٹیمیں سیلاب متاثرین کی مدد اور تعاون میں پیش ہے. تینوں افواج کے جوان ملک بھر میں سیلاب متاثرین کی کیا امداد کر رہے ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں. مسلح افواج کے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف آپریشنز، راشن سمیت ہر قسم کی بنیادی اشیاء ضروریہ کی فراہمی جاری. پاک فضائیہ کے خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشنز. پاک فضائیہ کی میڈیکل ٹیموں نے 2272 مریضوں کا طبی معائنہ کیا. ضرورت مند خاندانوں میں 3765 خشک راشن کے پیکٹ اور 13,000
1800 पके हुए खाने के पैकेट तकसीम किए। मुफ्त कपड़े भी फराम किए गए। एयर मार्शल हामिद राशिद रंधावा, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन का राजनपुर में पाक फिजाइया के फ्लड रिलीफ कैंप का मुआयना, इत्मीनान का इजहार। जब तक ये लोग अपने घरों को वापस नहीं चले जाते और इनकी दाद रसी नहीं हो जाती, मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स इनको अपनी खिदमत अंजाम देती रहेगी और इनको खाना और राशन और खैमे प्रोवाइड करती रहेगी। पाक फौज ने सिंध बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से कश्तियों के जरिए मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। पाक फौज के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल टीमें बीमार अफराद को मुकम्मल तिब्बी इमदाद फराहम कर रही हैं। दादू में सांप काटने के वाक़यात, मुतासरा बच्ची की जान बचा ली गई। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की तबाहकारियाँ, पाक फिजाइया भी मुतासरीन की मदद के लिए मैदान में। मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। सरबरा सदरन एयर कमांड एयर वाइस मार्शल ज़ईम अफजल ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक फिजाइया रिलीफ ऑपरेशन में खुसूसी तौर पर C-130 जहाज़ का इस्तेमाल कर रही है। सैलाब में फंसे हम वतनों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स हमेशा से अपने अवाम के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए, पाकिस्तान भाइयों के लिए हमेशा से मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी हुई है और इस दफ़ा भी जो सैलाब मुतासरीन है उनके साथ खड़ी है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि PF बेस शहबाज ने बेस के बाहर एक कैंप लगाया है जिसमें लोग ठहरे हुए हैं। उनको वहाँ पे अकोमोडेट किया हुआ है। उनको वहाँ पे 3 वक्त तक खाना दिया जाता है। उसके अलावा उनको ज़रूरत की बाकी जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। उसके साथ साथ तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है। उसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स जहाँ पे मवासलाती निज़ाम दरम बरम नहीं हुआ मुकम्मल तौर पर, जहाँ पे रोड्स की फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ पे बजरिया रोड अपनी गाड़ियों पे मुख्तलिफ इलाकों में जाके सिंध के उनको लोगों को, मुतासरीन को राशन मुहैया किया जा रहा है। राशन, पानी, खुश राशन, ख़ास तौर पर पानी, और उसके साथ साथ खैमे और तिब्बी इमदाद भी मुहैया की जा रही है। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा, हशरात इंसानों के लिए ख़तरा बन गए। दादू में सैलाब से मुतासर बच्ची को सांप ने काट लिया। पाक फौज ने फौरी एक्शन लिया। इतला मिलते ही बच्ची को रेस्क्यू कर लिया गया। पाक आर्मी के जवानों ने हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया और इमदाद फराहम की। पाक फौज के जवानों की बरवक्त कोशिशों से बच्ची की जान बचा ली गई। सांप के काटने से मुतासरा बच्ची को इलाज, मुआवजे की सहूलियात दी जा रही हैं। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।